सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब इंटरस्टार्स। वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आप सबका टू दिस सेशन जहां हम सर रिवाइज करेंगे ऐसे 701। जहां हम रिवाइज करेंगे ऐसे 701। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पर लाइक जरूर कर दें, अपनी अटेंडेंस लगा दें एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की प्यारी प्यारी रिविजन्स आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहें। अब सर ऐसे 701 इज द अनदर ऐसे ऑफ द सीरीज ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, जो मैंने आपको ऑलरेडी पहली वीडियो में बताया था कि इसकी वेटेज रहती है सर कम से कम 10 से 12 नंबर। तो इस वाले पार्ट को आपने अच्छे से करके चलना है। ऐसे 701 सर किसकी बात करता है? ये बात करता है कम्युनिकेटिंग द की ऑडिट मैटर्स। कहीं ना कहीं की ऑडिट मैटर्स कम्युनिकेट करने इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट। अब सवाल आता है सर ये की ऑडिट मैटर क्या होते हैं? ध्यान से समझना। एक है हमारा ऑडिटर, एक है टीसीडब्ल्यूजी। अब सर ऑडिटर ना टीसीडब्ल्यूजी से बहुत बतियाता है, बहुत सारी बातें करता है, बहुत सारी इतनी सारी बातें करता है ना, मैं क्या बताऊं। इसने जितनी भी बातें करी इसके बारे में हमने कौन से ऐसे में पढ़ा था? ऐसे 260 में। अच्छा, ये नॉर्मल बातें होती है, सिग्निफिकेंट बातें होती हैं? सर टीसीडब्ल्यूजी, टीसीडब्ल्यूजी कोई नॉर्मल थोड़ी है, सिग्निफिकेंट बातें होती हैं। अब जितनी भी सिग्निफिकेंट बातें करिए ना, इसमें से ऑडिटर डिसाइड करेगा कौन से ऐसे मैटर्स हैं विच आर मोस्ट सिग्निफिकेंट इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इनको ये बोल देता है की ऑडिट मैटर। तो सर एक बात बताओ, ये की ऑडिट मैटर ऑडिट रिपोर्ट में क्यों डाले? कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे जब दो दोस्त एक दूसरे से कुछ चटपटी बातें करते हैं, तुम्हारा मन नहीं करता जानने का? करता है सर। तो ऐसी अगर मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा और मुझे पता है ऑडिटर और टीसीडब्ल्यूजी के बीच में बहुत गंभीर बातों पे बातें हुई हैं, तो ये जो चटपटी बातें हैं, क्या मेरा मन नहीं करेगा जानने का? सर करेगा। तो यही ऑडिटर करता है कि सिग्निफिकेंट बातों में से जो मोस्ट सिग्निफिकेंट होंगी इनको ऑडिट रिपोर्ट में डाल देगा एज अ की ऑडिट मैटर। पॉइंट क्लियर है? क्लियर है सर। तो ये सब बातें मैंने सेलेक्ट कहां से करी? सिलेक्टेड फ्रॉम द मैटर्स कम्युनिकेटेड विद टीसीडब्ल्यूजी। तो यही आपकी डेफिनेशन बन जाती है कैम की। ठीक है सर। अब सवाल आता है इसका पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि ऑडिट रिपोर्ट से आप कम्युनिकेशन करते हो, हाँ, तो वो जो कम्युनिकेटिव वैल्यू है वो हमको बढ़ानी है। कहीं ना कहीं जो बातें ऑडिटर और टीसीडब्ल्यूजी में हुई वो सबके सामने आ गई ना खुल के, तो इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। सो इनहेंस द कम्युनिकेटिव वैल्यू ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट बाय प्रोवाइडिंग ट्रांसपेरेंसी अबाउट द ऑडिट। ट्रांसपेरेंसी कैसे मिल रही है? कहीं ना कहीं आप एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हो टू द यूजर्स। ठीक है सर। साथ ही साथ ये असिस्ट करते हैं अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी। आपको समझ आता है कि अच्छा एंटिटी में ये एरियाज हैं जहां पे सिग्निफिकेंट रिस्क है। ड्यूरिंग द ईयर एंटिटी ने ये सिग्निफिकेंट इवेंट्स और ट्रांजैक्शन करे तो सब समझ आता है। साथ ही साथ आपको पता चलता है कौन से एरियाज है जहां पे मैनेजमेंट की जजमेंट ज्यादा इन्वॉल्व है। ठीक है, तो पर्पस वाले पॉइंट को बस एक बार समझ के चलना, दैट्स इट। अब सवाल आता है सर कौन सी एंटिटीज के ऑडिट के लिए कैम कंपलसरी है या किसके लिए ऑप्शनल है? तो मैंने कहा दो केसेस हैं। इट इज कंपलसरी फॉर कंप्लीट सेट ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड एंटिटीज। कंप्लीट सेट का मतलब है पीएनएल, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो सब आ गए। जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है जो जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से बने। जनरल पर्पस फ्रेमवर्क यानी सारे यूजर्स को कैटर करने के लिए, किसी स्पेसिफिक यूजर के लिए नहीं। नॉर्मली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, कौन सी एंटिटी? लिस्टेड एंटिटी। तो अब तक लिस्टेड एंटिटी में क्या क्या चीजें कंपलसरी हैं? सर EQCR लिस्टेड एंटिटी, इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट कम्युनिकेट करनी टू द टीसीडब्ल्यूजी लिस्टेड एंटिटी। इसी तरह जो कैम है वो भी लिस्टेड एंटिटी के लिए कंपलसरी हो गया। किन एंटिटीज के लिए ऑप्शनल है? जहां पे पब्लिक का इंटरेस्ट है। पब्लिक का इंटरेस्ट लिस्टेड में भी है, बट इसके अलावा जो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज है वहां पे ऑप्शनल है, जैसे बैंक हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हो गया, पेंशन फंड्स हो गया। ठीक है सर। अब आओ आगे, कैम डिटरमाइन कैसे करना है? कैम डिटरमाइन कैसे करना है? तो ये कहता है जो भी बातें आपने टीसीडब्ल्यूजी से करी उसमें से देखो कौन से ऐसे मैटर्स थे जहां पे सिग्निफिकेंट ऑडिटर अटेंशन था, उनको कैम बना लो। फॉर एग्जाम्पल 3 एरियाज हो सकते हैं सर। क्या? सबसे पहले कहता है सिग्निफिकेंट ऑडिटर की जजमेंट कहां? जहां मैनेजमेंट की जजमेंट है। मैनेजमेंट की जजमेंट कहां है? जहां अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है। ऐसे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स नहीं, ऐसे अकाउंटिंग में एस्टिमेट जहां पे है हाई एस्टिमेशन अनसर्टिनिटी। हाई एस्टिमेशन अनसर्टिनिटी यानी ये सिमिलर है जो हम पॉइंट पढ़ते हैं ना सिग्निफिकेंट रिस्क में, कॉम्प्लेक्स फ्रॉड, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, फ्रॉड, रिलेटेड पार्टी आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, अनयूजुअल नेचर, डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी, सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। तो जो हमने डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी वाला पॉइंट पढ़ा था अबाउट द अकाउंटिंग एस्टिमेट, जहां पे वाइड रेंज ऑफ अनसर्टिनिटी है। फॉर एग्जाम्पल एंटिटी पे जो पेनल्टी है वो 5,000 रुपए से 5 करोड़ रुपए तक लग सकती है। तो अगर इतनी वाइड रेंज ऑफ अनसर्टिनिटी है, मैनेजमेंट गलत हो सकता है। तो जहां भी आपको लगता है हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी है, ऐसे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को आप कैम बना सकते हो। ठीक है सर।
दूसरा कहता है हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट या सिग्निफिकेंट रिस्क। तो अगर आपको लगता है कि भाई कोई ट्रांजैक्शन ऐसी है जो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी वाली है, उसको कैम में डिस्क्लोज करो। अगर आपको लगता है आपको कोई फ्रॉड मिला है जिसको लेके आपने मैनेजमेंट से बहुत डिस्कशन करी, कैम में डिस्क्लोज करो। तो जितने भी सिग्निफिकेंट रिस्क वाले पॉइंट्स है जहां भी आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, आप कैम में डिस्क्लोज कर सकते हो। प्लस ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई भी सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजेक्शन हुआ, इट कैन बी अ कैम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप HUL के ऑडिटर हो और आपने देखा ड्यूरिंग द ईयर इन्होंने एक्वायर किया मिनिमलिस्ट को, ठीक है, तो दिस कैन बी अ की ऑडिट मैटर। तो सिंपल सी बात है, 3 पॉइंट्स ध्यान रखेंगे, सिग्निफिकेंट जजमेंट, सिग्निफिकेंट रिस्क, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन। सर आपने इतनी फटाफट तीनों पॉइंट्स कैसे बोल दिए? क्योंकि मेरी फेवरेट लिस्टेड एंटिटी जिसका कैम रिपोर्ट होता है वो है टाटा, और टाटा में भी मेरा फेवरेट है JRT टाटा, मेरे फेवरेट है JRT टाटा। तो आपने याद रखना कैम का मतलब है सिग्निफिकेंट JRT। JRT बोले तो जजमेंट रिस्क ट्रांजैक्शन, बोलो जजमेंट रिस्क ट्रांजैक्शन, एक बार और, जजमेंट रिस्क ट्रांजैक्शन, 3 बार, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, 2 बार और बोलना पड़ेगा, सिग्निफिकेंट जजमेंट रिस्क ट्रांजैक्शन, एक बार और, जजमेंट रिस्क ट्रांजैक्शन। बैठ गया दिमाग में? बैठ गया सर। अब सर एक बात बताओ, जब कैम निकाल लिए हैं तो कम्युनिकेट भी कर देते हैं, तो कम्युनिकेटिंग द की ऑडिट मैटर। अब मुझे बताओ कैम को कम्युनिकेट कैसे करूं? जो ओपिनियन वाला पैरा है उसी के अंदर घुसा दूं या अलग से बताना पड़ेगा? सर ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज लग रही है, तो इसको अलग से बताओ। यानी एक सेपरेट सेक्शन डालो ऑडिट रिपोर्ट में जिसकी हेडिंग होगी की ऑडिट मैटर, उसके नीचे इंट्रोडक्टरी पैरा आएगा, उसके नीचे एक एक कैम को सेपरेट सब हेडिंग के साथ बताना, जैसे हमने देखा रिलायंस की रिपोर्ट में। सर क्या कैम को ले अलग हेडिंग आई? हाँ। फिर इसका इंट्रोडक्टरी पैरा आया? हाँ सर। फिर उसके बाद जितने भी कैम थे उसकी सेपरेट सब हेडिंग के साथ हमने कैम बताया, तो एक सेपरेट सेक्शन आएगा। अब सवाल आता है कि जो इंट्रोडक्टरी पैरा है उसमें कितनी चीजें आएंगी? 3 चीजें आएंगी, 1 2 3। पहली चीज है कैम को डिफाइन कर दो, यानी दीज आर दोज मैटर्स दैट इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट मोस्ट सिग्निफिकेंट इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द करंट पीरियड। अब 2 सवालों का जवाब दो, मेरे सवालों का जवाब दो। क्या आपने इसका ऑडिट किया? हाँ किया। क्या आप इस पे एक अलग ओपिनियन दोगे? नहीं देंगे। तो सबसे पहले बोलना वी हैव कंसिडर्ड देम ड्यूरिंग द ऑडिट, हमने इनको एड्रेस किया ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। साथ ही साथ वी डू नॉट प्रोवाइड अ सेपरेट ओपिनियन ऑन दीज मैटर्स, यानी जो ओवरऑल ओपिनियन है वही है, इसके ऊपर एक अलग ओपिनियन नहीं है। ठीक है सर। अब एक सवाल आता है, क्या मैनेजमेंट कहती है कि भाई जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन है वैसी वो एक एरिया ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क, तो तुम उसको कैम में तो डालोगी। तो मैं ऐसी करती हूं, डिस्क्लोजर नहीं देती हूं। ठीक है सर। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिली, मैनेजमेंट कहती है क्यों मॉडिफाइड ओपिनियन देते हो, इसके बारे में कैम में बता दो। फिर क्या था, ये एंटिटी इतनी खराब थी कि यहां पे मटेरियल अनसर्टेनिटी भी है गोइंग कंसर्न को लेके, तो ये कहती है आप मुर्ग पैरा मत डालो, आप कैम पैरा डालो। तो मुझे एक बात बताओ, क्या कैम इन सब चीजों का सब्सटीट्यूट है? नहीं सर। ऑलवेज रिमेंबर, अगर डिस्क्लोजर है, मॉडिफाइड ओपिनियन है, मुर्ग पैरा है, ये आपको अलग से देने ही पड़ेंगे, जो कैम है वो इनका सब्सटीट्यूट नहीं है। सो हमेशा सारे बच्चे याद रखेंगे, इसके ऊपर 4 नंबर का प्यारा क्वेश्चन आ सकता है, प्लीज फोकस करके चलना। कैम इज नॉट अ सब्सटीट्यूट ऑफ DMRS। ये सब्सटीट्यूट नहीं है डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मॉडिफाइड ओपिनियन एज पर SA 705, रिपोर्टिंग एज पर SA 570 जो अपन मुर्ग पैरा डालते हैं, और कैम क्या नहीं है? कैम इज नॉट अ सेपरेट ओपिनियन ऑन इंडिविजुअल मैटर। ठीक है, डन सर। अब सर एक बात बताओ, अगर एक ऑडिट है जहां पे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन का मतलब होता है एविडेंस नहीं मिला, कंक्लूजन नहीं है, तो हम ओपिनियन नहीं दे रहे। क्या मैं बोल दूं ऑडिट ही नहीं हुआ? तो जब ऑडिट ही नहीं हुआ तो क्या सिग्निफिकेंट, क्या मोस्ट सिग्निफिकेंट? तो जब कुछ मोस्ट सिग्निफिकेंट है ही नहीं तो कोई कैम रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो क्विकली कम टू योर नोट्स, तो यही बात यहां पे लिख रखी है। और साथ साथ एक बात ध्यान रखना, अगर मैंने कोई कैम निकाला तो क्या मुझे TCWG को इसके बारे में बताना है? हाँ सर, बताना पड़ेगा। यू नीड टू कम्युनिकेट विद TCWG, अगर कैम है चाहे कैम ना हो, चाहे कैम ना हो, दोनों केस में आपको बताना है। सर एक बात बताओ, मेरे पास ना कैम रिपोर्ट करने के लिए है ही नहीं, जो मैंने बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन सेक्शन में दिक्कतें बताई हैं उसके अलावा कोई कैम नहीं है, या मैंने जो मुर्ग पैरा में बातें बताई हैं उसके अलावा कोई कैम नहीं है, तो क्या मैं कैम वाली जगह खाली छोड़ दूं? मैंने कहा खाली नहीं छोड़ना। चाहे आपका CA का पेपर हो चाहे कैम हो, हो चाहे आपका CA का पेपर हो या कैम हो, कभी भी खाली छोड़ के नहीं आएंगे, कुछ ना कुछ तो लिख के आएंगे। तो यहां पे बस इतना लिख दो, कोई कैम रिपोर्ट करने के लिए नहीं है।
तो ये कहता है एग्जाम्पल के तौर पे एक्सेप्ट फॉर द मैटर इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन सेक्शन और द मूर्ख सेक्शन वी डू नॉट हैव एनीथिंग टू रिपोर्ट इन दिस एरिया। हमारे पास कुछ भी रिपोर्ट करने के लिए नहीं है। और आखिरी में बोला जब भी डिस्क्लेम करते हैं ओपिनियन तो कैम देने की जरूरत नहीं है। इसके साथ पूरा कैम वाला पार्ट हमारा कवर हो गया। ये जो कम्युनिकेशन विद TCWG वाला पॉइंट है, हाँ सर ये वाला जो पॉइंट है इसको ना आप ऐसे 260 से भी रिलेट कर सकते हो। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ, जब मैंने आपको ऐसे 260 पढ़ाया था, जिस बच्चे ने पढ़ रखा है ना उसको मजा आ जाएगा। जब मैंने आपको ऐसे 260 पढ़ाया था तो क्या मैंने आपको बोला था कि आपको कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स रिपोर्ट करनी पड़ती है TCWG को? हाँ सर। उसमें क्या 5 बातें थी। सबसे पहला पॉइंट था उनके मतलब की बात, यानी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। फिर हमारे दुख, यानी जो आपको सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी हो रही है। तीसरी बात थी जो आपने मैनेजमेंट से कम्युनिकेट करी, तीसरे बंदे से, यानी मैनेजमेंट वाली बातें आ जाती है, सिग्निफिकेंट मैटर्स विद द मैनेजमेंट। फोर्थ पॉइंट था काम की बात। फोर्थ पॉइंट था काम की बात। और काम की बात में मैंने बोला था जब भी ऐसे कोई सर्कमस्टेंसेस होंगे, जब भी ऐसे कोई सर्कमस्टेंसेस होंगे विच कैन अफेक्ट द फॉर्म और कंटेंट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, आपको TCWG को बताना पड़ेगा। उसमें मैंने आपको ना कुछ एग्जांपल्स बताए थे। उन एग्जांपल्स में मुर्ग पैरा था, कैम पैरा आता है एज पर SA 701, मॉडिफाइड ओपिनियन आता है एज पर 705। सो दोस्त यही बात मैंने यहां से लिंक करी है, यही पॉइंट मैंने यहां से लिंक करा है। जब ऐसे 260 ने बोला था कि जब भी आप अपने रिपोर्ट में इस तरह की चीजें ऐड करोगे TCWG को बताना, तो यही बात इन्होंने यहां पे भी लिख दी कि प्लीज TCWG को बताना मत भूल जाना, TCWG को बताना मत भूल जाना। ये प्यारी सी लिंकिंग आप ध्यान रखना, आपको बड़ा मजा आएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन बैंक, गिन के 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो यही कहता है कि सर अगर ऑडिटर ने कुछ मैटर्स कम्युनिकेट करे हैं विद TCWG, उसको देखना है कौन से मैटर है जहां सिग्निफिकेंट अटेंशन है। डायरेक्टली नहीं बोल रहा कैम के बारे में बताओ, कह रहे कहां सिग्निफिकेंट अटेंशन है, तो कैम की बात कर रहा है। अगर कैम की बात कर रहा है तो बताओ क्या क्या आप कंसीडर करोगे कैम पहचानने के लिए? तो सिंपल है, शुभम सर ने सिखाया सिग्निफिकेंट JRT, जजमेंट, रिस्क और ट्रांजैक्शन। इनमें से जो मोस्ट सिग्निफिकेंट होंगे वो कैम बन जाएंगे। अगला वाला डायरेक्ट क्वेश्चन है MTP वाला कि बताओ कौन से मैटर्स है कैम पहचानने के लिए, तो वही पॉइंट आ गया। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट इज कि जो कैम आप कम्युनिकेट करते हो इट इज नॉट अ सब्सटीट्यूट और ऑल्टरनेट ऑफ सम आइटम्स। कौन से आइटम्स थे? DMRS। दिल्ली वाले जानते हैं DMRC, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, आज से ही हो गया DMRS। DMRS का मतलब है डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मॉडिफाइड ओपिनियन एज पर SA 705। R का मतलब था रिपोर्टिंग एज पर SA 570, जो मुर्ग पैरा डालते हो। मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू इवेंट्स और कंडीशन दैट मे कास्ट अ सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। यो शुभम सर। एंड आखिरी में सेपरेट ओपिनियन ऑन इंडिविजुअल मैटर। बोलो क्लियर है सारे पॉइंट्स? क्लियर है सर। तो जो चीज रिवाइज करने में लगभग आपको 10-12 मिनट लग गए, क्या उसमें आपको एक स्पेशल गिफ्ट चाहिए? हाँ सर हम समझ गए, क्या स्पेशल गिफ्ट लेके आए हो? तो आओ मेरे साथ हाफ पेज में पूरा का पूरा कैम आपको रिवाइज कराते हैं, मजा आ जाएगा। सबसे पहले सर हमारे कैम की डेफिनेशन आती है। डेफिनेशन मतलब सारे बच्चे बोर्ड पे फोकस करना, 2 से 3 मिनट में पूरा रिवाइज हो जाएगा ऐसे। ये है वो मैटर जो ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट में मोस्ट सिग्निफिकेंट है इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहां से आते हैं ये लोग? फ्रॉम द मैटर्स कम्युनिकेटेड विद TCWG। ठीक है सर। पर्पस क्या है? कम्युनिकेटिव वैल्यू को बढ़ाना है ट्रांसपेरेंसी के थ्रू। अब ट्रांसपेरेंसी कब होगी? जब आप एडिशनल इंफॉर्मेशन दोगे कैम को लेके। कैम मतलब कैम को डिफाइन कर देना। अब सर इससे क्या होगा? लोगों को 2 फायदे होंगे, अंडरस्टैंड द एंटिटी एंड नो द एरियाज ऑफ मैनेजमेंट जजमेंट। अब सर कैम कौन से होते हैं हमको ऑलरेडी पता है, सिग्निफिकेंट JRT, सिग्निफिकेंट जजमेंट, सिग्निफिकेंट रिस्क, सिग्निफिकेंट इवेंट्स और ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर। इनमें से जो मोस्ट सिग्निफिकेंट होगा वो कैम बनेगा। अब जब कैम निकाल लिया तो चुपचाप कम्युनिकेट करो। कम्युनिकेट करने के लिए आपको 3 बातें ध्यान रखनी है सर। क्या? सबसे पहले तो एक सेपरेट सेक्शन डालेंगे, ऐसा नहीं ओपिनियन में घुसा दिया, नो 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 नो, सेपरेट सेक्शन डालेंगे कैम, उसके अंदर इंडिविजुअल एप्रोप्रिएट सब हेडिंग्स के साथ कैम बताएंगे। ठीक है सर। सबसे पहले आप कैम को डिफाइन करोगे। डेफिनेशन का मतलब है दीज आर दोज मैटर्स दैट इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट मोस्ट सिग्निफिकेंट इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर आप बताओ क्या आपने इनका ऑडिट किया? हाँ, दे वर एड्रेस ड्यूरिंग द ऑडिट। क्या आप इसमें सेपरेट ओपिनियन देते हो? नो, नो सेपरेट ओपिनियन। अब सर छोटे छोटे पॉइंट्स और ध्यान रखना। इज इट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ DMRS? नो, इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ डिस्क्लोजर, मॉडिफाइड ओपिनियन, रिपोर्टिंग एज पर SA 570 एंड सेपरेट ओपिनियन ऑन इंडिविजुअल मैटर। क्या TCWG को बताना है? हाँ, चाहे कैम हो या कैम ना हो आपको बताना है। और लास्ट में हमने एक छोटा सा स्पेशल केस डिस्कस किया था। अगर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है तो कैम देने की जरूरत नहीं। यहां आपका पूरा का पूरा ऐसे डन। ठीक है। अगर मजा आया तो डू लाइक द वीडियो एंड स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हम है राही ऑडिट के, फिर मिलेंगे चलते चलते। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन।